नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। नए साल में पाकिस्तान पर कब्जे की स्क्रिप्ट 2024 के आखिरी दिन लिख दी गई। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से इस बात को साबित करने वाली कई तस्वीरें सामने आई। पाकिस्तानी चौकियों पर तालिबान कब्जा कर रहा है। पाकिस्तानी फौजी अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि तालिबान के अटैक का समर्थन खुद पाकिस्तान के अंदर से हो रहा है। तालिबान को अपने घर में जगह देने वाले और पालने वाले पाकिस्तान पर आज तालिबान ही कब्जा करने को तैयार है। नए साल में पाकिस्तान अपनी करनी का फल कैसे कैसे भुगतने वाला है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के फौजियों ने तालिबानियों के आगे हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। तालिबानी फौज पाकिस्तान की फौजी चौकियों के परखच्चे उड़ा रही है। पाकिस्तानी चौकियों पर तालिबानी नाच रहे हैं। तालिबान की एक और लंबी चौड़ी बटालियन पाकिस्तान बॉर्डर की ओर बढ़ चली है। जो तालिबान हैं वो बड़ी तादाद में मार्च कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ और वो क्या टेक ओवर कर सकते हैं पाकिस्तान को। अगर अफगान तालिबान खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। हम अपनी 1 इंच जमीन किसी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने देंगे। इनके हाथ और पांव और सब कुछ फूल चुका है। मेरे ख्याल है उसके बाद से तालिबान जो है ना वो थोड़ा पाकिस्तान को हल्के में लेने लगे। इंडिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब तालिबान हमारी मानेंगे, हमारी मुताबिक चलेंगे। हालांकि इस तरह हुआ नहीं है। तालिबान उल्टा सारा गेम पलट गया ना। अफगानिस्तान की धरती पर एयर स्ट्राइक करना पाकिस्तान को इतना महंगा पड़ेगा, शहबाज शरीफ और उनके आर्मी चीफ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन ये सपना नहीं, हकीकत है। तालिबानी पाकिस्तान के अंदर घुस चुके हैं। यह अफगानिस्तान बॉर्डर से सटी पाकिस्तानी चौकी है। इस पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। तालिबानी लड़ाके इस चौकी पर नाचकर अल्लाह अकबर के नारे लगाकर पाकिस्तान पर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। सिर्फ एक चौकी नहीं, बॉर्डर से सटी ऐसी कई पाकिस्तानी चौकियां हैं जो अब तालिबान के कब्जे में आ चुकी हैं। कब्जे के बाद तालिबानी इन चौकियों को और यहां खड़े वाहनों को फूंक रहे हैं और पाकिस्तान को चुनौती दे रहे हैं कि जो कर सकते हो कर लो। तो अफगानिस्तान ने बदला ले लिया है, लेकिन क्या ये बदला यहाँ पर खत्म हो गया है और बस जो दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व हो गया है? ऐसा नहीं है। अभी तो ये एक रात और एक सुबह की जंग की सिचुएशन हम आपको बता रहे हैं, जिसमें हैवी मशीनरी और हैवी वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि ये जो जंग हुई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, इसमें सिर्फ टीटीपी नहीं थी बल्कि टीटीपी के साथ अफगान तालिबान भी थे। यानी अफगानिस्तान के तालिबान की गवर्नमेंट, यानी अफगानिस्तान ने टीटीपी को बैक किया है, उनको सपोर्ट किया है पाकिस्तान पर हमला करने में। जो तालिबान हैं वो बड़ी तादाद में मार्च कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ और वो क्या टेक ओवर कर सकते हैं पाकिस्तान को। ये जंग जो है ये तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस वक्त बॉर्डर्स पर लड़ी जा रही है, या जो ये झड़पें हो रही हैं, या जो सिलसिला है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच जंग लड़ी जा रही है। महसूस ऐसा हो रहा है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच जंग है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक और पाकिस्तानी चौकी का वीडियो देखिए जो खुद तालिबानी लड़ाकों ने शूट किया है। हर तरफ से घिर गया पाकिस्तानी फौजी हाथ उठाकर सरेंडर का इशारा कर रहा है।
थोड़ी देर बाद तालिबानी इस चौकी में दाखिल हो जाते हैं और पाकिस्तानी फौजी को पकड़ लेते हैं। इसके बाद यही फौजी कुछ और तालिबानियों के साथ दिखाई देता है जो इसे गिरफ्त में लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। तालिबानी लड़ाकों के आगे जो पाकिस्तानी सरेंडर नहीं कर रहे, उनका हाल देखिए। इस पाकिस्तानी पोस्ट पर कुछ फौजी दिखाई दे रहे हैं। चंद पलों में रॉकेट हमला होता है और चौकी समेत पाकिस्तानी फौजियों के चीथड़े उड़ जाते हैं। फौजियों के हाथ पैर हवा में अलग अलग उछलते साफ देखे जा सकते हैं। मैं बता रहा हूं, आप भी कुछ फीट के फासले पर हैं उनसे। आप जो पाकिस्तान में भी लोग इतना दूर नहीं है तालिबान से, उसकी वजह यह है, मैं बताना चाहूंगा, आपने इस्लामाबाद में भी तालिबान के झंडे लगाए थे। इन्हीं हमारे तालिबान खान साहब के दौर के तालिबान को पेशावर में ऑफिस खोलने की इजाजत दी गई थी। तो आप भी इतना दूर नहीं है। आपने कहा कि ये जो है ना, ये भी कोई दूर नहीं है। दिल्ली दूरस्थ, लेकिन लाहौर और वो दूरस्थ नहीं है। इस्लामाबाद अटक तक वो पहुंचे थे, वो डी चौक तक पहुंचे थे और उनके जलसों के अंदर आपने देखा होगा अफगानिस्तान के झंडे होते हैं। और जो अब डी चौक के ऊपर हमला किया है महमूद गजनवी में, गजनवी ने उसके अंदर अफगानी बच्चों को कुछ 40 के करीब अरेस्ट किया गया। उन्होंने अल जिहाद के नारे लगाए हैं वहां पे। तो दर हकीकत आप दूर नहीं है, आप बिल्कुल कुछ फिट के फासले से खड़े हैं और ये बहुत खतरनाक डायरेक्शन है जिस पे आप जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बचाए इन चीजों से। पाकिस्तान पर बारूद बरसा रहे तालिबानी दरअसल दो तरह के तालिबानी हैं। एक तो है अफगानी तालिबान जो बॉर्डर के दूसरी तरफ से हमले कर रहे हैं। दूसरे हैं पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी जो पहले से ही पाकिस्तान की सीमा के अंदर है। अमेरिका से जंग के वक्त पाकिस्तान ने अफगानी तालिबान की मदद की थी और टीटीपी लड़ाके खुद पाकिस्तानी हैं जो तालिबान की ओर से लड़ने के लिए अफगानिस्तान गए थे। लेकिन अब अफगानी तालिबान भी पाकिस्तान का दुश्मन बन गया है और टीटीपी भी पाकिस्तानी फौज को अपना दुश्मन मान रही है। पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर पे 15,000 के करीब जो है वो टीटीपी वाले जो हैं वो जमा हो गए। आपको तो पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी टीटीपी के लोग रह रहे हैं, और चाहे वो केपी के हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, हर जगह पे लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान जो है वो बहुत परेशान है। पाकिस्तान की अथॉरिटीज, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो यही सोच रहे हैं कि आखिर टीटीपी को कंट्रोल कैसे किया जाए। पहले तो उन्होंने तालिबान जो थे, जो गवर्नमेंट है तालिबान की, उनसे कहा कि जी आपके लोग हैं, इनको संभालिए, इनको रोकिए। तालिबान ने कहा कि जी तुम जानो तो तुम्हारा काम जाने, ठीक है, हम कोई नहीं है, हम कोई नहीं रोक रहे इनको, आपने रोकना है आप रोके, आप पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। तो मेरा ख्याल है उसके बाद से तालिबान जो है ना वो थोड़ा पाकिस्तान को हल्के में लेने लगे। वैसे हमने अभी तक उनसे कुछ मांगा नहीं है, हम उनसे कुछ लेते भी नहीं है। अफगानी तालिबान हो या पाकिस्तानी तालिबान या फिर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के आम लोग, ये सब पख्तून पठान हैं और खुद को भाई भाई मानते हैं। लिहाजा पाकिस्तान अपनी पश्चिमी सीमा पर तीन तरफ से घिर गया है। एक तरफ अफगानी तालिबान बॉर्डर के पार से हमले कर रहा है। बॉर्डर से सटे इलाकों में टीटीपी का कब्जा है जो पाकिस्तान में अंदर तक घुसकर मार रहे हैं। और तीसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के आम लोग हैं जिनकी हमदर्दी तालिबानियों के साथ है और वो फौज का विरोध करके उसका रास्ता रोक रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये सूबा पख्तूनों का सूबा है। इस सूबे में अगर कोई भी ऑपरेशन होगा, इस सूबे में अगर कोई भी टारगेटेड ऑपरेशन होगा, तो इसका फैसला ये फ्लोर करेगा, ये हाउस करेगा। हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना ही किसी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने देंगे। अगर ये इनकी खाम ख्याली है कि ये इस्लामाबाद में बंद कमरों में बैठ के हमारे ऊपर अपने फैसले मुसलत करेंगे, तो ये इनकी खाम ख्याली है। फैसला खैबर पख्तूनख्वा के लोग करेंगे। घर हमारे तबाह हैं, बिजनेस हमारे तबाह हैं, लोग हमारे शहीद हुए और फैसले वो करें। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मुझे लगता है कि इनके हाथ और पांव और सब कुछ फूल चुका है। पाकिस्तानी फौज के हाथ पांव तो वाकई फूल चुके हैं क्योंकि तालिबानी लड़ाके बॉर्डर के आसपास हर पाकिस्तानी चौकी पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं। दिन दिन भर और रात रात भर एम्बुश लगाकर बैठे हैं और तब तक पीछा नहीं छोड़ रहे जब तक पाकिस्तानी फौजी सरेंडर न कर दें या मारे न जाएं।
अफगानी तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान और पाकिस्तानी पश्तून पठान आपसी भाईचारे की दुहाई देकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य को तोड़ना चाहते हैं और इसे अफगानिस्तान में मिला लेने का ऐलान कर रहे हैं। तालिबान डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पूरा का पूरा अफगानिस्तान से बिलोंग करता है, इस पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता। कहा जा रहा है कि अगर अफगान तालिबान खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ चल रही बगावत के बाद BLA ने अब अफगान तालिबान से हाथ मिला लिया है। इंडिया वहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो अब जो है ना उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो बना हुआ है इंडिया से जो है ना वो पैसे लेना, और इस वजह से उनकी बेसिकली जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो टो हो रही है, जस्ट लाइक ये है कि वो ले डाउन हो रही है इंडिया से। तो इस वजह से उनकी जो है ना इस तरह की एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं। किसी ने भी इतने जो है वो इमिग्रेंट्स को जो है ना वो पनाह नहीं दी होगी जितनी पाकिस्तान ने दी है, लेकिन स्टिल जो है ना वो उनकी अग्रेसिवनेस जो है ना वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना। हमने इनको पाला अफगानिस्तान को, और लेकिन अल्टीमेट हुआ क्या कि इंडियन ने इनका जो माइंड मेकिंग इस तरह की कर दी अफगान की कि अफगान को पाकिस्तान का दुश्मन बना दिया। ठीक है, आपके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ की हैं पाकिस्तान ने, आपको आज तक लड़ाते रहे हैं, कभी रशियन से लड़ा दिया, कभी अमेरिकन से लड़ा दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री के तौर पर हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के लिए कहा था कि अपने आंगन में सांपों को पालने वाले इस गलतफहमी में ना रहें कि ये सांप सिर्फ पड़ोसी को काटेंगे। वो भविष्यवाणी 2024 में ही पूरी होने लगी है और 2025 में पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी। टीटीपी आतंकियों को बनाने वाली और पालने वाली पाकिस्तानी फौज का अब यही टीटीपी सिर कलम कर रही है, और वो भी शरीयत के नाम पर। पहले से घोषित इस्लामिक मुल्क में भी टीटीपी को इस्लाम आधा अधूरा लगता है, इसीलिए वो पाकिस्तान पर कब्जा करके इसे पूरी तरह इस्लामिक बनाने की कसम खाए बैठी है। टीटीपी वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, टीटीपी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि टीटीपी खुद पाकिस्तान की ही है, सब मतलब ये सबको पता है। आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है, जो भी होती है, ये कौन करता है। ठीक हो गया, ये सब कुछ फौज का है, मतलब इन सब चीज़ों में फौज का ही आता है। जहाँ पे भी देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गर्क ही किया है, मतलब बर्बादी, गर्क मतलब बर्बादी। हाँ, बर्बादी किया है पाकिस्तान ने। जो अभी करंट गवर्नमेंट की है, उनके हालात अच्छे नहीं बन रहे अफगान गवर्नमेंट के साथ, और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। पाकिस्तान की हमदर्दी उनके साथ ही, पाकिस्तान का सपोर्ट उनके साथ था, इस वजह से तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल पे, अफगानिस्तान पे, और पाकिस्तान यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब तालिबान हमारी मानेंगे, हमारे मुताबिक चलेंगे। हालांकि इस तरह हुआ नहीं है। तालिबान उल्टा सारा गेम पलट गया ना, तालिबान उल्टा उनको पड़ गए थे, क्योंकि ये इंटरफेयर कर रहे हैं। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब पाकिस्तान के खिलाफ अपने लड़ाकों और टीटीपी आतंकियों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद पाकिस्तान बॉर्डर की ओर निकल पड़े हैं। ये वही तालिबान है जिसे पाकिस्तान कभी फ्रीडम फाइटर कहता था, जिसके लिए कहा था कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी और अपने शहर क्वेटा में इन्हें हेडक्वार्टर बनाने की जगह दी थी। आज यही तालिबान पाकिस्तान को मिटा देने की हुंकार भर रहा है। तो हमने उनके लिए कुर्बानी दी है, अपने मुल्क के कितने लोग कुर्बान किए हैं, उनकी जंग में हम लड़े कितने नहीं, उनकी जंग 80,000 लोगों की जाने गई, नो डाउट। पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दिए अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक करने। दोनों नेबर कंट्रीज हैं, फिर हम इस्लामिक कंट्रीज भी हैं। पहले 2 दिन से बातें चल रही थी जंग शुरू ना हो जाए, जंग शुरू ना हो जाए, अब तो बाकायदा तौर पे फायरिंग शुरू हो गई है। इसकी वजह क्या है? अफगानिस्तान के हालात इतने बेहतर हो गए कि मेरे ख्याल से ना एक वो पावरफुल मुल्क बन जाएगा। या एक टाइम ऐसा ना है कि हम लोग यहाँ से जॉब के लिए, यानी हमारे लोग जॉब के लिए अफगानिस्तान जा रहे हैं, जैसे अभी वो लोग यहाँ पे आते हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक वक्त आया कि लोग जैसे दुबई जाते इस तरह अफगानिस्तान जाएंगे। तो ये हमारी कुर्बानियों से अगर अफगानिस्तान आजाद हुआ है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अफगानिस्तान आजाद हो गया अगर आपकी कुर्बानियों से हो गया, वो आपके ऊपर ही क्यों फायरिंग कर रहे हैं? इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये अमेरिका का सारा प्लानिंग है। इंडिया से भी इसी वजह से हो गई ना जी, कश्मीर का इशू ट्रेड बंद कर दी।
ठीक हो गया। अब अफगानिस्तान से भी ट्रेड बंद हो गई, हम तो चारों तरफ से कट के रह जाएंगे, खत्म होके रह जाएंगे। गवर्नमेंट को, इंतजामिया को सोच के थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के हालात क्या कर रहे हैं और हम पाकिस्तान को लेके कहाँ पे जा रहे हैं। हम पाकिस्तान को बिल्कुल जीरो लेवल पे लेके जा रहे हैं। 27-28 दिसंबर के दौरान तालिबान के भीषण हमले में कम से कम 17 पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतार दिया गया। कई रिपोर्ट्स में ये तादाद 70-80 तक बताई जा रही है, लेकिन हमले इसके बाद भी जारी हैं।